उद्योगपतियों के हाथे बिके हुए बैठी है, इसलिए उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि उनको क्या जवाब देगी। अडानी है, अंबानी है, बीजेपी के नेता नहीं है, वो बीजेपी के चमचा है। जहाँ जहाँ उनकी रैलियाँ हैं वहाँ से कोरोना भाग जाता है, जहाँ किसान जाता है वहीं कोरोना पहुँच जाता है। प्रधानमंत्री जब से बने तब से उन्होंने किया ही क्या है। जी सर, कैसे देख रहे हैं आप लगातार जिस तरीके से 25 दिन से प्रदर्शन जारी है, सरकार सुन नहीं रही, सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंग पा रही आखिर? सरकार की हठधर्मिता है, अपनी पूरी तानाशाही है। सरकार अपने बैकफुट पर आने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि वो उद्योगपतियों के हाथे बिके हुए बैठी है, इसलिए उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि उनको क्या जवाब देगी। अडानी है, अंबानी है, इन सब लोगों से पहले उससे अपना जो भी है साँठ-गाँठ करके धन जुटाते हैं। सरकार इसलिए हमारी मांगों को मानने के लिए कतई स्वीकार नहीं। लेकिन आपको लगता है कि आपका प्रदर्शन जिस तरीके से जारी है सरकार पर असर पड़ेगा? किसानों के अंदर इतना आक्रोश है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे या इनमें किसानों की मनमर्जी के मुताबिक संशोधन नहीं होगा, तब तक पूरे भारत में किसान आंदोलन करते रहेंगे और ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार हरियाणा की बात करें और सिंगू बॉर्डर पर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो समर्थन देने पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इसके? बीजेपी के नेता नहीं है, वो बीजेपी के चमचा हैं, भारतीय जनता पार्टी के चमचा हैं। जिसकी सरकार रहती है उसी में चमचागिरी करते हैं, उनका यही काम है सिर्फ। लेकिन अब जिस तरीके से आज जो खबर जो निकलकर सामने आ रही है, वो अमित शाह लगातार बंगाल के दौरे पर हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ ये कह रहे हैं कि किसानों को अलग हो जाना चाहिए, कोरोना फैलने के कारण है, तो बंगाल में उनके लिए कोरोना नहीं है, क्या लग रहा है? जहाँ जहाँ उनकी रैलियाँ हैं वहाँ से कोरोना भाग जाता है, जहाँ किसान जाता है वहीं कोरोना पहुँच जाता है। सिर्फ ये अपना उल्लू सूदा कर रहे हैं। जहाँ पे इनकी रैलियाँ हैं, लाखों की संख्या में तादाद इकट्ठे होते हैं इनके संगठन के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई कहीं कोरोना नहीं हो रहा किसी को। और जहाँ किसान इकट्ठे हों, अपना हक मांगे, अपने हक की लड़ाई लड़ें, वहीं कोरोना दिखाई देने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार गुरुद्वारा में जाके माथा टेक रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जब से बने तब से उन्होंने किया ही क्या है, सिर्फ झूठ के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं पाए। गुरुद्वारे में माथा टेकने से क्या होगा, यहाँ किसान तैयार बैठे हैं वार्ता करने के लिए, दिल्ली में जाने के लिए। उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, तो वो आ भी सकते हैं, आ नहीं सकते हैं तो बुला करके वार्ता कर सकते हैं। किसानों की जो मनमर्जी मुताबिक उसको अपने बिलों में संशोधन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने बयान में भी कह रहे हैं कि अगर किसानों ने इस बिल को समझ लिया तो वो समझ जाएंगे और अपना आप उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बिल से किसानों की आय दुगनी होने वाली है। आज तक प्रधानमंत्री ने किसानों को बिल भिजवाया? बिल की एक कापी दिलवाएं सब किसानों को, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदी में दिलवाओ, सब पढ़ लिख लें। तो लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं किसानों के पास। आज आधे बीजेपी के 90% लोगों को खुद नहीं पता है कि किसान बिल है क्या। ये जो काले कानून लाए गए हैं, आप पूछो उनसे जाकर के, जो बीजेपी के चमचा बन के बैठे हैं, उनसे ये पूछ लेना कि ये तीनों बिल क्या हैं, बता सकते हो? 90% लोगों को ये नहीं पता ये तीनों बिल हैं क्या। लेकिन अभी जिस तरीके से 31 किसान जो शहीद हुए हैं प्रदर्शन में, सरकार उनके हितों में भी किसी तरह का कोई ना तो ट्वीट पीएम मोदी ने ना लगातार कुछ दुख प्रकट नहीं किया, लेकिन किसान तस्समस होने वाला नहीं। इसको कैसे देख रहे हैं? भैया, सरकार की इतनी हठधर्मिता है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति उसने कोई शोक संवेदना प्रकट नहीं की। और पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोग हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ से उनके लिए शोक संवेदना कर रहे हैं प्रकट। लेकिन पीयूष गोयल तो किसानों को ये कह रहे हैं कि ये नक्सलवादी हैं, लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। डिबेट में भी उन्होंने कहा कि नक्सलवादी मतलब बैठ गए हैं, इन्हें समझाने वाला कोई नहीं, उकसाया जा रहा है। क्या प्रूफ है उनके पास? भारतीय किसान यूनियन भानु, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, 2013 में भी लड़े थे, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आकर के समर्थन दिया करते थे। तब ये किसान नहीं थे? तब कौन थे ये? तब ये किसान थे। आज ये किसान नहीं है। 2011 में आंदोलन किया दिल्ली में जाकर के, 2013 में आंदोलन किया, तब ये कौन थे? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।